So hello and welcome to Earthix Software Solution. We are India's most trusted and leading ERP. Today in this video we are going to talk about how can we add our vehicles, assign students and make different routes. So चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कर्सर को लाएंगे लेफ्ट साइड। जैसे कर्सर को लेफ्ट साइड लाते हैं तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन ढूंढेंगे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑपरेशन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांसपोर्ट का आइकन। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का इंसाइट्स यहाँ पे दिख जाता है। लाइक एज हमारे पास टोटल व्हीकल्स अभी जो अवेलेबल है वो 9 है। एक्टिव रूट्स हमारे पास है वो 8 है। स्टूडेंट असाइंड 17 है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू पर मंथ जो है वो 37,702 है। आप यहाँ फर्स्ट कार्ड में देख सकते हैं कि टोटल जो व्हीकल्स हमारे पास 9 है और उसमें जो टोटल सीट है वो 342 टोटल सीट्स है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 स्टूडेंट असाइंड, दैट मीन्स हम 15% जो है सीट्स का यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, राइट। अब देखिए यहाँ पे फिर टॉप में डेट का फिल्टर जिसे आप यूज कर सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग चीजों को देखने के लिए या फिर ईयर के अकॉर्डिंग चीजों को देखने के लिए। और फिर हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले ओवरव्यू। तो ओवरव्यू ओवरव्यू फिल्टर क्या करेगा आपको कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हर एक रूट में जो बस जा रही है उसपे कितना कैपेसिटी और कितना कितना सीट्स यूज हो रहा है। जैसे हम बात करें कनाडा कनाडा कॉर्नर की, तो इस रूट में हमारी बस जो है जो जा रही है उसकी कैपेसिटी 40 है और सिर्फ 2 ही सीट इसका यूज हो रहा है। अब हम कुसमी की बात करते हैं तो कुसमी रूट में जो बस जाती है उसकी कैपेसिटी अगेन 40 है, बट सिर्फ और सिर्फ 7 सीट सिर्फ यूज हो रही है। सो बेसिकली ये बार चार्ट ये बताता है कि हर एक रूट में जो बस जा रही है उसका कितना सीट यूज हो पा रहा है और उसका कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उस बस का। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये रूट का समरी दिखा रहा है कौन कौन से रूट है वो दिखा रहा है यहाँ पे। सो लाइक हमारे पास कनाडा कॉर्नर रूट्स है, दारापुर है, कुसमी है, उसके बाद शाहीन बाग है, उसके बाद दंगे चौक है, पटना है। सो ये बेसिकली हमें डिफरेंट रूट्स दिखाते हैं। ओके, अब हम सीखते हैं कि हम रूट कैसे इस पे बना सकते हैं। बट रूट बनाने से पहले हम ये सीखेंगे कि हम व्हीकल्स इसमें कैसे ऐड करेंगे। सो व्हीकल्स ऐड करने के लिए जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल है। ओवरव्यू, व्हीकल्स, रूट्स, स्टूडेंट। बट अगर आपको व्हीकल्स ऐड करना है तो उसके लिए आपको व्हीकल्स वाले फिल्टर पे क्लिक क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जितने भी व्हीकल्स आपने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं और जितने भी व्हीकल्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है आपके स्कूल पे वो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। जैसे कि 106, जैसे कि बस नंबर 1097, बस नंबर 06 12 27। सो डिफरेंट बसेस जो डिफरेंट रूट्स में चलती है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास जो बस है वो राइट नाउ यहाँ पे दिखा रहा है, टॉप वाले कार्ड में दिखा रहा है कि हमारे पास टोटल व्हीकल्स है 9। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे 9 है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्टली। सो 9 व्हीकल्स के डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है और ये कार्ड भी 9 दिखा रहा है। अब हम ये सीखते हैं कि हम बस को ऐड कैसे करेंगे। तो बस को ऐड करने के लिए आपको अपने कर्सर को टॉप पे ले जाना होगा, जहां पे आप देख सकते हैं टॉप राइट में आपके पास एक ब्लू कलर का आइकन नजर आ रहा होगा जिसमें लिखा है ऐड व्हीकल। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे व्हीकल्स का सारा डिटेल मांगता है, जैसे कि व्हीकल्स नंबर क्या है। तो लेट्स से आपने व्हीकल्स नंबर डाल दिया 7806, राइट। उसके बाद ये पूछता है कि आपके बस की कैपेसिटी कितनी है। तो लेट्स से हमारे बस की कैपेसिटी 50 है तो हम यहाँ पे 50 रख देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि फ्यूल टाइप, दैट मीन्स आपका बस कौन सी फ्यूल कंज्यूम करता है, डीजल, पेट्रोल। सो मैं डीजल ही सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ड्राइवर का नेम क्या है। तो ड्राइवर का नेम लेट्स से राजा है ड्राइवर का नेम। उसके बाद
ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी उसका डाल देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस नंबर है तो आप लाइसेंस नंबर डाल सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो मैंडेटरी फील्ड है जो आपको भरना ही होगा वो व्हीकल नंबर्स भरना होगा। उसके अलावा जितने भी फील्ड्स है वो नॉन मैंडेटरी है। अगर आप चाहे तो भरे, ना चाहे तो नहीं भरे, बट आई विल सजेस्ट यू कि इसे आप ऑलवेज फिल करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, क्योंकि मेरे पास बस था तो मैंने बस का डेटा भरा। इन केस अगर आपके पास वैन होता तो आप वैन को सेलेक्ट करते हो, वैन का डेटा भरते। अगर ऑटो होता तो ऑटो को सेलेक्ट करते हैं, कार होता तो कार को सेलेक्ट करते हैं। सो मैंने बस को सेलेक्ट कर लिया, मैंने उसका सारा डेटा फिल कर दिया। अब हम इसको ऐड करते हैं। तो देखिए जैसे हम ऐड करेंगे तो BR7806 का जो है व्हीकल्स हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ऐड हो गया। अब देखते हैं क्या जो बस हमने ऐड किया BR7806 क्या ये यहाँ पे आया। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बॉटम पे यहाँ पे आपको एक बस नजर आ रहा होगा BR7806 जो अभी जस्ट हमने ऐड किया है। और ये इस बस को अभी कोई भी रूट असाइन नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस बस को एक रूट असाइन करेंगे। तो रूट असाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बहुत सारा फिल्टर है उसमें हम रूट वाले फिल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रूट वाले फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सारा रूट का डिटेल नजर आ जाता है। कनाडा कॉर्नर, दारापुर, कुसमी, जिस जिस रूट पे हमारी बस चलती है वो सारा रूट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। प्लस जैसे ही आप टॉप राइट में जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का आइकन दिखेगा और ब्लू कलर का आइकन इसमें लिखा हुआ है न्यू रूट। हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि रूट नेम क्या है, कौन से रूट। सो लेट्स से कि ये रूट है समस्तीपुर के लिए, समस्तीपुर जाएगी बस, समस्तीपुर। रूट का कोड हमें नहीं पता है, वैसे भी ये नॉन मैंडेटरी है, बट आपको पता है तो आप रूट का कोड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिस्टेंस टोटल 20 किलोमीटर। और डिपार्चर टाइम तो बस डिपार्ट होगी 6 बजे यहाँ से, 6 बजे। और फिर उसका व्हीकल्स क्या है, तो जो व्हीकल्स अभी जस्ट हमने ऐड किया था उसका नंबर था BR7806 जिसका ड्राइवर का नाम था राजा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसे ऐड कर देंगे। और जैसे हम इसे ऐड करते हैं उसके बाद ये पूछता है कि क्या बीच में कोई स्टॉप भी है। तो एग्जैक्टली बीच में समस्तीपुर जाने से पहले बीच में एक जगह और ये रुकेगी बस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो बस रुकेगी, यहाँ ये रुकेगी बेगूसराय में, बेगूसराय में ये बस रुकेगी रास्ते में। और कितने बजे ये बच्चे को यहाँ से पिकअप करेगी, तो बच्चे को ये पिकअप करेगी लेट्स से लाइक ये एग्जैक्टली 7 बजे बच्चों को पिकअप करेगी। 7 बजे ये बच्चे को पिकअप करेगी। और फिर ये ड्रॉप जो है कितने बजे करेगी, तो ड्रॉप ये करेगी 2 बजे एग्जैक्टली 2 बजे ये ड्रॉप करेगी बच्चों को स्कूल से। सो हमने ये भी टाइम यहाँ पे असाइन कर दिया। और हाँ, आप यहाँ पे एड्रेस जो है वो एड्रेस डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बेगूसराय स्टॉप लिख दिया, बट आप यहाँ पे और डिटेल में से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ पे रुकेंगे, उसका एड्रेस क्या है एग्जैक्टली। और आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फी भी असाइन कर सकते हैं। लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन फी है 1500 रुपये, 1500। उसके बाद स्टॉप नेम कहाँ पे है, ये कहाँ पे रुकेगी फाइनली, तो फाइनली इसे रुकना है समस्तीपुर स्टेशन के नियर। और ये पिकअप कितने बजे करेगी, तो पिकअप करेगी देखिए जब ये ये बस क्या है किसी पार्टिकुलर स्कूल से समस्तीपुर से जाना है, रास्ते में इसे मिला बेगूसराय तो वो बेगूसराय में रुक गया। और बेगूसराय में उसने बच्चों को रिसीव किया कितने बजे, तो बच्चों को इसने रिसीव किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिकअप टाइम लिखा होगा। सो बेगूसराय वाले में आप पिकअप टाइम देख सकते हैं। सो बेगूसराय में जो पिकअप टाइम है वो बेसिकली 7 बजे इसने बच्चों को रिसीव किया और 2 बजे बच्चों को इसने ड्रॉप कर दिया। और बेगूसराय से जस्ट आगे समस्तीपुर है। तो अगर 7 बजे बच्चों को बेगूसराय से पिकअप करता है तो समस्तीपुर स्टेशन से जो है मे बी 8 बजे करे या 7:30 में करे एग्जैक्टली, क्योंकि समस्तीपुर जो है वो बेगूसराय से आगे आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है पिकअप टाइम असाइन कर देंगे एग्जैक्टली 7:30 का, राइट। 7:30 या फिर जो भी टाइम आपको असाइन करना हो आप असाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने 7:30 असाइन कर दिया यहाँ पे। तो 7:30 हमने असाइन कर दिया। और ड्रॉप टाइम कितने बजे करेगी, तो देखिए बेगूसराय में ड्रॉप कर रही है वो 2 बजे, तो समस्तीपुर में ड्रॉप करेगी ये 2:30 में,
230, तो 230 में ड्रॉप करेगी तो टू एग्जैक्टली सो 230 में यहाँ पे ड्रॉप हो गया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फी इसका भी असाइन कर देंगे कि समस्तीपुर तक ट्रांसपोर्टेशन फी कितना है, तो लेट्स से ये 2000 है। उसके बाद हम क्रिएट रूट करते हैं, तो जैसे हम रूट क्रिएट करते हैं तो रूट अब ऐड हो गया है। रूट अब तो जैसे हमने रूट क्रिएट किया तो रूट अब ऐड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि रूट है कहाँ पे। हमने समस्तीपुर का रूट ऐड किया है जस्ट, तो देख सकते हैं आप समस्तीपुर का रूट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसमें ये भी बता रहा है कि बेगूसराय में बस 7 बजे की, और इसका जो फेयर है वो 1500 रुपये है। उसके बाद बस फाइनली रुकेगी समस्तीपुर स्टेशन पे, जिसका पिकअप टाइम है 7:30 और इसका फेयर है 2000 रुपीज, राइट। तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि हम अपने बस को कैसे, अपने व्हीकल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर रूट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि हम स्टूडेंट को कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए अगेन यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर है, ओवरव्यू, व्हीकल्स, रूट्स। हमने रूट्स को देख लिया। जैसे हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का सारा डिटेल आ जाएगा, प्लस में इसी का यूज करके हम स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमने स्टूडेंट पे क्लिक किया, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो जो स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज कर रहा है उसका नाम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जितना फीस उसको असाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा उसका जो पिकअप एड्रेस है वो भी यहाँ पे आ जाएगा सारा। उसके रूट नेम आ जाएगा, मतलब किस बच्चे का रूट कौन सा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, क्लास और सेक्शन, उसका स्टूडेंट यूआईडी, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट बेसिकली अभी हमें ये सीखना है कि हम कैसे बच्चों को जो है रूट असाइन करेंगे। दैट मीन्स कैसे बच्चों को बस असाइन करेंगे। तो उसके लिए टॉप में आपको नजर आ रहा होगा असाइन स्टूडेंट करके एक आइकन, हम उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है स्टूडेंट का आईडी क्या है, स्टूडेंट का आईडी क्या है। तो स्टूडेंट का आईडी हमें लक्ष्य कि पता नहीं है, वो तो हम बच्चे से पूछेंगे कि उसका आईडी क्या है, या फिर हम एडमिशन वाले सेक्शन से या स्टूडेंट वाले सेक्शन से बच्चे का आईडी उठा लेंगे और ऐड कर देंगे। यानी तो हर एक बच्चे को हम स्टूडेंट आईडी देते हैं, वो अपना स्टूडेंट आईडी बताएगा और उसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर देंगे। या नहीं तो हम उसका नाम पूछेंगे, नाम और क्लास। तो लेट्स से उस बच्चे का नाम अकरम है, उस बच्चे का नाम अकरम है। तो अकरम नाम का कोई बच्चा हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं अभी। तो जब अकरम नाम का बच्चा अवेलेबल नहीं है तो लेट्स से हम किसी गुलाब नाम के बच्चों को ऐड करना चाहते हैं। तो गुलाब को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसे कौन सा रूट असाइन करना चाहेंगे। तो बेसिकली हम इसे समस्तीपुर का रूट असाइन करेंगे, जो अभी जस्ट हमने ऐड किया है। और देख सकते हैं समस्तीपुर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे दिखा रहा है समस्तीपुर, अभी 0 स्टूडेंट असाइंड है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, समस्तीपुर असाइन हो गया, राइट। अब ये बता रहा है कि बोर्डिंग स्टॉप, बस इसके लिए कहाँ पे रुकेगा इस बच्चे के लिए, बेगूसराय या समस्तीपुर स्टेशन। लेट्स से हमने बेगूसराय सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद ऑटोमेटिक जैसे आप बेगूसराय सेलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फी सेलेक्ट हो जाता है 1500 रुपया। बेगूसराय का फीस था 1500 रुपया ट्रांसपोर्टेशन फी। बट अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो वो भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम असाइन स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये बच्चा जो है फाइनली ऐड हो जाता है। तो देख सकते हैं आप गुलाब नाम का स्टूडेंट अभी जस्ट ऐड हुआ है, गुलाब, गुलाब 10। अब देख सकते हैं यहाँ पे गुलाब 10C समस्तीपुर, समस्तीपुर रूट नेम, ये बेगूसराय से इसे पिकअप किया जाएगा। उसके बाद इसका जो फी है वो 1500 रुपया। उसके बस का नंबर दिखा रहा है यहाँ पे, फिर जस्ट उसके नीचे यहाँ पे ड्राइवर का नाम दिखा रहा है। ओके, सो बेसिकली दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अभी तक इस वीडियो में हमने क्या सीखा, तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम कैसे अपने व्हीकल्स, बस, कार को इस प्लेटफॉर्म पे और थिक्स पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम रूट कैसे असाइन कर सकते हैं, और रूट असाइन करने के बाद हम स्टूडेंट कैसे असाइन कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम हम कैसे जो है उसका डिटेल देख सकते हैं। लाइक एस व्हीकल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें सारा व्हीकल्स का डिटेल यहाँ पे नजर आ जाएगा। रूट्स पे क्लिक करेंगे तो सारा रूट का डिटेल हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा, कौन कौन से रूट है। स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो सारा स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन कौन सा स्टूडेंट है। प्लस इतना ही नहीं, यहाँ पे एक फिल्टर है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि हर एक रूट के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट को देख सकते हैं। लेट्स से हमने समस्तीपुर में एक बच्चा ऐड किया था गुलाब करके, तो हम समस्तीपुर सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुलाब ही आना चाहिए। तो क्या वो आ रहा है? एग्जैक्टली देखिए
जैसे ही आपने समस्तीपुर सेलेक्ट किया, तो क्योंकि समस्तीपुर वाले रूट में सिर्फ एक ही बच्चा अभी तक असाइन है, तो गुलाब यहाँ पे आ गया। अब डिफरेंट रूट सेलेक्ट कर सकते हैं, कनाडा कॉर्नर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ देखिए कनाडा कॉर्नर वाले रूट में 2 बच्चा है, आप कुसमी का सेलेक्ट कीजिए, कुसमी कुसमी में देखिए सबसे हाईएस्ट बच्चा होगा। देखिए कुसमी वाले रूट में बेसिकली 5 बच्चा है जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज़ कर रहा है। सो आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी था ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सेक्शन में हमने सारा चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, you can click on the get support and contact us. We will help you to explore and to understand our software. Till then, have a good day. Keep learning earthix, keep exploring.